अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शहराज अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनेस एंड बैंकिंग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और इस बढ़ती हुई महंगाई का डट कर मुकाबला कर रहे होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं बिलाल साहब, इनकी तरफ से मुझे एक ईमेल मौसूल हुई थी जिसमें वो मुझे कह रहे थे कि मेरी उम्र 60 साल है और मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, तो आप मुझे कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताएं जिसकी मदद से वो कुछ कर सकें और इनकी बाकी रह जाने वाली ज़िंदगी का गुजर बसर आसानी से हो सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप सबके साथ भी शेयर करूं ताकि हमारे चैनल के दूसरे नाजरीन भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करें कि 60 साल की उम्र के किसी शख्स के पास 30 लाख रुपए हैं और अब इन्हें अपने अखराजात मैनेज करने हैं और इन अखराजात को मुकम्मल करने के लिए आपका किन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्द इस आमदनी पर मुनहसर होगा जो कि 30 लाख रुपए की मदद से पैदा की जाएगी। ये ज़रूरी है कि सरमाए को बर वक्त जमा कराया जाए ताकि महीने के अखराजात की मनसूबाबंदी अच्छी तरह से की जा सके। एक बुजुर्ग शहरी जिनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुनाफे से हासिल होने वाली आमदनी पर मुनहसर है, इनके लिए सरमायाकारी की गई असल रकम की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुनाफे की शरह बढ़ाने के लिए आप कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। उम्र के इस हिस्से में तिब्बी या जाती इमरजेंसी का खतरा भी होता है और बाकायदा माहाना आमदनी से ज्यादा रकम निकालने की फौरी जरूरत हो सकती है। ऐसी सूरत में यह जरूरी हो जाता है कि बुजुर्ग शहरी अपनी असल रकम आसानी से निकाल सकें। आपको महंगाई के खतरे पर भी गौर करना होगा। मुस्तकबिल में दीगर जरूरी अशिया के अखराजात बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई का तनासुब दिन ब दिन बढ़ रहा है, जबकि आपके मुनाफे में यकसा इजाफा नहीं हो सकता है। इस तरह आपको अपने माहाना मुनाफे से ज्यादा बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त मार्केट में सालाना या माहाना आमदनी के मंसूबे और फिक्स डिपॉजिट जैसी मसनूआत मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करती हैं वो फिक्स डिपॉजिट और माहाना इनकम प्लान म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को मतनू बनाना चाहिए और बैंक फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट और माहाना इनकम प्लान म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करनी चाहिए। बैंक टर्म डिपॉजिट हर माह एक मुकर्ररा दिन पर आपको एक मुस्तहकम शरह सूद देगा। आप ऐसे बैंक का इंतखाब कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा शरह सूद पेश करे। फिलहाल बैंक सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट के लिए 20% तक सालाना मुनाफे की पेशकश करते हैं, लेकिन इन पर टैक्स और ज़कात की कटौती है। लिहाजा मैं आपको कौमी बचत के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करने का मशवरा दूंगा। कॉर्पोरेट सेक्टर बैंकों के मुकाबले में ज्यादा शरह सूद पेश करते हैं, लेकिन इनमें सरमायाकारी करने में खतरा होता है। इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सरमायाकारी करने का इंतखाब करते हैं तो आपको मारूफ कॉर्पोरेट का इंतखाब करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करना है, जहां एक मुकर्ररा तारीख पर बाकायदा माहाना आमदनी हासिल की जाती है और इसके साथ कुछ हिस्सा एक्टिविटीज में लगाए जाने पर मुनाफे की ज्यादा शरह भी हासिल होती है। एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जहां माहाना अखराजात के लिए मुस्तहकम आमदनी के लिए कौमी बचत में 15 लाख रुपए लगाए जाएं, जिस पर आपको सालाना 16.56% मुनाफा मिलेगा। माहाना बुनियादों पर आपको 20,700 रुपए मिलेंगे, जिससे आपको माहाना अखराजात के लिए काफी मदद हासिल होगी। रिस्क की देखभाल के लिए बाकायदा आमदनी हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में मजीद 9 लाख रुपए की सरमायाकारी करें, जिससे आपको कौमी बचत से ज्यादा आमदनी हासिल हो सकेगी। बाकी रह जाने वाले 6 लाख रुपए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि इस वक्त मकामी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में आपकी गोल्ड में की गई सरमायाकारी आपको बेहतरीन महफूज मुनाफा देगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से चैनल पर एक बेहतरीन वीडियो मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसे आप देखें ताकि आपको पता चल सके कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है। जो भी शख्स आराम से जिंदगी गुजारना चाहता है, इसके लिए ये सबसे अहम टिप है, आप बजट के अंदर रहें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी कमाई से ज्यादा रकम खर्च नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बचत को ऐसे असासों में लगाएं जो वक्त के साथ साथ बढ़ने की सलाहियत रखते हैं और आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक हैं। अपने पोर्टफोलियो में बाकायदगी से तवाजुन रखें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको ज्यादा कदामत पसंद बनने के लिए अपनी सरमायाकारी के पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे आपको आपकी की गई बचत को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद मिलेगी। अपने मालियाती मंसूबे का बाकायदगी से जायजा लेते रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी माली सूरत हाल बदलती रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने मालियाती मंसूबों का बाकायदगी से जायजा लें।